हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बहुत ही खुश और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज का टॉपिक शुरू करेंगे और वो बहुत ही अहम होने वाला है। अहम इसलिए होने वाला है, अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आपको धन्यवाद है। लेकिन अगर नहीं करते तो आज हम क्यों नहीं करते इस पे गौर करेंगे। देखो, मैं सिर्फ दो ही एग्जांपल दे के अपनी बात को पूरा करूँगी और उन्हीं में आप उससे अलग अलग टाइप्स के जो काम हैं जो कि हमें शायद करने चाहिए और हम शायद कहीं नज़रअंदाज उनको कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। पहली मेरी जो बात है वो ये है कि हम कहीं पब्लिक पैलेस पे देखते हैं कि लगे जब एक नल को ही ले लो, कहीं नल खुला छोड़ गया कोई, या वो नल खराब है। खराब का जब भी पता चलेगा जब हम उसको उसके पास जाके उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। पहली बार तो हम इतने इतने पता नहीं क्यों अपने इस बुद्धि को हमने बंद कर लिया है कि हमें ना बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमें हमारा ध्यान किधर है ये नहीं पता। वो चीज़ हो रही है और हो रही है तो होने दो, हमारा हम कहते हैं हमारा क्या जा रहा है। तो ये एक तो ये हम इतने छोटे ही दायरे में अपने आप को समेट लिया है हमने। यानी आपको क्या लगता है सिर्फ आपके पास जो है, आपके पास जो है क्या वही आपका है? जो आपके पास है वो भी कहीं से आया है और वो आपके पास ना रुक के अगर उसका दुरुपयोग हुआ तो वो भी जाने वाला है। ये तो पक्की बात है, ये तो आपका खुद का तजुर्बा है। तो हमने देखा कि नल खुला है कहीं पे या टपक रहा है, तो भाई साहब कोई मिनट भी नहीं लगने हैं, कुछ क्षण ही लगेंगे कि हम जाके उसको बंद कर दें। आप ये क्या काम, ये हमारा काम है? भाई आपका काम नहीं है। लेकिन ये जरा थोड़ा गौर फरमाना कि जो है ना ये सोचता है कि ये हमारा काम नहीं है, क्या जो आपका काम है वो बहुत आप ईमानदारी से और आप उसमें बहुत परफेक्ट हो क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये मैं तो इसको कुछ कुछ पॉइंट्स भी नहीं दूंगी इसको, परसेंटेज तो दूर की बात है। कि जो बंदा अगर आपके सामने कुछ चीज़ गलत हो रही है और उसको आप सही कर सकते हो और सही करने में कोई वक्त भी नहीं लग रहा, कोई पैसा भी नहीं लग रहा, अगर वो इन चीज़ों को कहता कि मेरा काम नहीं है और मैं क्यों करूं, तो वो अपने काम में भी परफेक्ट होगा या वो अपना काम भी बहुत अच्छे से करता होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। और जो सज्जन अगर इन छोटे छोटे उसमें हमें एक छोटे से एक्ट से ही पता चल जाता है कि ये बंदा जो अंदर का नापने का तल होता है ना, कि ये बंदे के अंदर पैसे से नहीं तोलो। हमने एक वीडियो में पहले बताया कि पैसे से किसी को हम नहीं तोल सकते, लेकिन जो उसका आचरण और व्यवहार है ना, जिसको हम शायद कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं, उसको जो अगर वो अपने इन आचरणों में ला रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी उसकी सजनता है और बहुत उसको मतलब वो महान है। ये छोटे छोटे अगर वो काम कर रहा है तो देखो, पानी पे किसका अधिकार है? पानी किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप ये ना सोचें कि आपने समर्सिबल कई लाखों का लगवाया जी वो तो मेरा है। अगर उसमें पानी नीचे से नहीं आएगा ना, तो कितने भी रुपए लगा लो वो नहीं आएगा। और आपने देखा भी होगा, लिखा हुआ देखा भी है, पढ़ा भी है, आप पक गए होंगे कि एक बात को जब तक है ना हम पढ़ पढ़ के उसको गौर नहीं फरमाते ना, तो हमें बोर और लगता है। और लिखा होता है हम जगह जल है तो कल है। और देखो, इस पे ज़्यादा डीपली इसके परिणामों को, दुष्परिणामों को मैं ज़्यादा जिक्र ना करते हुए, लंबी वीडियो ना हो जाए इसका ख्याल करते हुए, मेन ही बातों पे फोकस मारते हुए यही कहना चाहूँगी कि जल है तो कल है। इसका मतलब सिर्फ दो ही सार्थक बात इसको कर देंगी कि अगर जब जल ही नहीं रहेगा, अभी देखो हम कोरोना से अभी उभरे भी नहीं हैं, तो वो सिर्फ किसका परिणाम था कि ऑक्सीजन की कमी होती होती जा रही और लोग मरते जा रहे थे। तो जो नेचुरल चीज़ है ना भाई साहब, जो नेचुरल चीज़ है अगर उसको बिना किसी औचित्य के, कोई मतलब ही नहीं है और वो बह रही है, और हम अपना पल्ला इस तरफ से झाड़ ले कि मेरी प्रॉपर्टी तो मेरा ड्यूटी थोड़े ना है, जिसकी ड्यूटी है वो समझे। भाई वो नहीं समझ रहा तो समझाने का काम हमारा भी तो हो सकता है।
हम भी कितना टाइम लग जाएगा। आप वैसे सारे दिन में क्या, आप अगर कैलकुलेशन निकाले कितना ज़्यादा आप अपने काम में व्यस्त होंगे। भाई साहब व्यस्त है ना, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा खाली आदमी होता है ना, बिल्कुल खाली, वो सबसे ज़्यादा बिजी होता है। अदरवाइज तो बिल्कुल नॉर्मल आप जो भी काम कर रहे होंगे ना, जो भी सरकारी मुलाजिम भी देखो 8 घंटे में बंदे होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को या डॉक्टर डिपार्टमेंट का उनका छोड़ के मोस्टली ना 8 घंटे में बंदे होते हैं। और उनको भी मान लो चलो इनका उनका भाई इतना शेड्यूल होता है, लेकिन ये नॉर्मल काम या टैप में कितना टाइम लग जाएगा। वो तो वैसे ही पब्लिक सर्वेंट है, वो तो करते ही होंगे। उनको कोई ज़्यादा क्षण नहीं लगने वाला उसको बंद करके। और अगर हम किसी जिस बंदे की वहाँ कोई ना कोई तो जिम्मेवार बंदा होगा, वहाँ रखा भी होगा, अगर वो नहीं कर रहा, अगर हम उसको जाके वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर हो या हम उसको जाके कहें कि भाई इसका ध्यान रख। देखो जिस चीज़ पे हम अपना काम करना चालू कर देते ना, तो हमारी बुद्धि भी ना उसी तरफ जाना चालू कर दिया। आपने अगर ये कह दिया माइंड को कि भाई ये मेरा काम थोड़े ना है, तो दूसरी भी सारी चीज़ों में रहेगा मेरा काम थोड़े ना, मेरा काम थोड़े ना है। तो आपकी बुद्धि खुद आपको हिंट देने लगेगी कि ये हमारा काम नहीं है। भाई सारे हमारे ही काम हैं। जहाँ से हम जा रहे हों, जहाँ अगर हम कुछ देख रहे हो इस टाइप का कि ये बिल्कुल बिल्कुल निरर्थक है ये चीज़, और इसको मैं रोक सकता हूँ, मेरा कोई रकम इस पर खर्च होने वाली नहीं है, मेरा कोई ज़्यादा समय जाने वाला नहीं है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और देखो आप जब करोगे ना, आपको देख के और कोई भी करेगा कि भाई यार बंदा जा रहा था और देखो खुली थी और मैं भी ये चीज़ देख रहा था। क्योंकि भाई साहब जो या ना कोई किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारी आत्मा है ना, सबसे पहले वही गवाही दे देती है। अगर हम कोई भी निस्वार्थ काम करते हैं ना इस टाइप का, तो आपको बड़ा अच्छा फील होएगा। अच्छा आपको फील हो रहा है, और अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मुझे भी देख के लगेगा यार इतनी देर से तो मैं भी देख रही थी, ये चीज़ तो मैं भी कर सकती थी ना। ये भी होएगा। और ये कर करके एक दिन ऐसा आएगा कि है ना, हम सोचेंगे भी नहीं, बल्कि हम अवेयर होंगे कि ये चीज़ अच्छे से प्रॉपर बंद है कि नहीं। दूसरा उदाहरण कि हम देखते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, हम नॉर्मल जा रहे हैं, रास्ते में से जा रहे हैं और अभी टाइम भी है, हम टहलते ही जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो कहीं पे कोई ईंट रोड़ा। देखो हम जब छोटे थे तो हम बड़े बूढ़ों को देखते थे, अपने बुजुर्गों को, कि वो ना रास्ते से अगर जा रहे हैं, अगर उनको काम भी है तो भी भाई साहब वो जो ईंट रोड़ा कुछ भी अड़चन वाली चीज़ अगर रास्ते में कहीं मिल जाती ना उनको, तो वो उसको उठा के ऐसे साइड में रखते थे। भाई ये उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी जो हम कहते हैं हमारा काम नहीं, ये उनका भी काम नहीं था, लेकिन उनके अंदर सजनता थी, उनकी मानसिकता, उन्होंने इस सतर पे वो ले आए थे कि भाई मेरे अगर कुछ कुछ कृत्य से अगर किसी राहगीर को नुकसान होने से अगर वो बच जाता है, तो उसको इसी सोच से ना वो अपने आप को ना बड़ा संतुष्ट महसूस करता था। और वो आपने देखा है, ये नहीं कि आपने नहीं देखा होगा, और अभी भी बहुत लोग करते होंगे कि भाई मेरा क्या जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये कहोगे आप तो बड़े जेंटलमैन हो जी, गंदे हाथ हो जाएंगे। भाई हाथ तो फिर भी साफ हो सकते हैं, लेकिन अगर वहां से कोई बड़ा बूढ़ा या कोई बीमार या कोई बच्चा अगर वो किसी को रास्ते में और वो वहां से जा रहा है और उसको लग जाए वो चीज़ें, और ये नहीं है छोटी सी चीज़ भी बड़ा घातक परिणाम ला सकती है, कि कोई उसी रोड़े पत्थर पे लग जाए और उसका फट जाए सिर, तो उसको कितने खून बह के वो मर भी सकता है। कहीं वहीं से कुछ गाड़ी जा रही हो, इमरजेंसी वाली गाड़ी जो रही हो, उसको कुछ हो जाए, यानी आपको पता है कि क्या क्या वहां से हो सकता है। तो वो होगा तो बाद में, लेकिन पहले हम वहां से अगर जा रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी ड्यूटी पे ही फोकस मारें। यार एक छोटा सा काम है, बिना पैसे से होने वाला है और कोई ज़्यादा भी समय हमारा लेने वाला नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ इन छोटी छोटी, देखो ये दो ही है और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे देख पा रहे हैं दिनचर्या की डेली रूटीन में, देख पा रहे हैं कि उन चीज़ों को हमें करना चाहिए। और उनसे जो आपको जो अपनी आत्मा से वो मिलेगा ना, अब भाई जो बिल्कुल सोया ही हुआ है, जिसको तो वो मेरी बात सुनने से पहले ही ये रिजल्ट लाया, अरे ये क्या है, ये हमारा काम थोड़ा ना, या हम क्यों करेंगे, या इससे क्या होने वाला है, यार तुम्हें करना तो तुम कर लो। भाई साहब हम तो करेंगे ही, आप ना करें, लेकिन आप ना ये कर करके आगे चलो। आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, बहुत पैसा भी कमा रहे हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ध्यान रहे वो सारी चीज़ें ना कभी किसी के पास रही हैं ना कभी रहेंगी। सुविधाएं है कुछ टाइम के लिए अगर मिली हैं, मैं तो चाहूँ भगवान आपको लास्ट तक जब तक जिंदगी से ना जाए उन सुविधाओं में आप पले बढ़े, भरपूर आनंद ले। लेकिन अगर आपके छोटे से कृत्य से
कुछ अगर बुरा होने से बच जा रहा है तो इसमें बहुत बड़ी सजनता है, बहुत तगड़ा रोल जो एक इंसानियत होने के नाते हमें अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो चीज़ अगर मेरे किसी बिना पैसे के बिना कुछ करे एक हल्के से 2-4 मिनट देंगे हमने। और गौर फरमाए ना जो कहते हैं जो बड़े जेंटलमैन बनते हैं ना अपनी पर्सनैलिटी को लेकर अपने पैसों को लेके, तो प्लीज़ गाइज आप अनुभव करो और आपकी भी लाइफ का तजुर्बा है कि हम ऐसे पहले नहीं थे, हमारी भी औकात जिसको आज अगर हम सोच रहे होंगे क्या औकात है तेरी या तू मायने क्या रखता, तेरा काम है तू कर और तेरे को जो करना है तू कर, क्यों हमें भाषण दे रहा है। तो प्लीज़ भाषण देने की किसी को किसी भी टाइप की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद अनुभव करके पल भर के लिए इन चीज़ों को विचार के अगर आप हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना इन चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम होएगा। बस इन्हीं दो भाव के साथ कि मैंने ये देखा है, मैंने गिरते आदमी को बूढ़े आदमी को देखा जिससे उसको चोट लग गई, और मैंने नल को भी चलते खुला देखा और बंदे ने बंद किया मेरे सामने, तो मुझे देख के उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार इस बंदे ने ऐसे किया कि रियली इसका क्या कोई इसका काम भी नहीं था, इसको रुकने का कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसको कोई कह भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी आत्मा ने कहा उसको, क्यों कहा कि वो रोज़ पीछे से ये चीज़ें करता आ रहा होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी सोचा कि रियली में हम ऐसा करेंगे और हमें अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर भी करनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे आशा उम्मीद विश्वास है ज़रूर हम ये काम ज़रूर जहाँ पे ऐसा हो रहा होगा तो ज़रूर हम अपनी भागीदारी उसमें निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।